हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको 3 से 4 साल तक की बेबी के लिए जंप सूट बनाना सिखाते हैं। ये देखिए, ये हमने 20 इंच की लंबाई ली है इसकी। इस तरीके से 20 इंच के 2 पीस हम ले लेते हैं। इसको काट लेते हैं हम। 20 इंच की लंबाई के ये हैं और 20 इंच की चौड़ाई के हैं। ये बिल्कुल चौकोर पीस हैं। इसको इस तरीके से हम डबल करके रख लेते हैं। अब बीच की तरफ से जिधर से हमारा जुड़ा हुआ हिस्सा है उधर से 7 इंच माप लेते हैं और यहाँ से लंबाई में हमें 14 इंच पर इस तरीके से निशान लगा लेना है। सीधा निशान लगा लिया है हमने ये। अब हम इसको इस तरीके से चौकोर कर देते हैं। यहाँ से ये हमने कर दिया है। यहाँ से हम 1.5 इंच अंदर की तरफ को लेते हैं, 1.5। इस तरीके से इस पे तिरछा निशान लगा लेते हैं। अब हम इसको यहाँ से 1.5 इंच 1.5 सीधा कर लेते हैं। नीचे की तरफ से सीधा निशान लगा लेते हैं। यहाँ से हम इसमें गोलाई कर देते हैं। इस तरीके से हमने इसको कर दिया है। अब हम यहाँ से जिधर से हमारा जुड़ा हुआ हिस्सा है उधर की तरफ से 1.5 इस तरीके से नीचे की तरफ को निशान लगा लेते हैं। बीच में से हमें 3 इंच लेना है ये और यहाँ से इस तरीके से गोलाई कर देनी है। इस साइड में हमारा कंधा आएगा ताकि ये कंधा बेबी के टाइट ना रहे। इस तरीके से हम इसको काट लेते हैं। ये देखिए, ये हमने काट लिया है इस तरीके से। यहाँ से हल्का सा कट का निशान इसमें लगा लेते हैं। इस तरीके से ये हमारा कट कर बैठ गया है। अब हम इसका इस तरीके से रिफ़िल काटते हैं। ये रिफ़िल हमने 3 इंच पर काटी है। 3 इंच का निशान। अब हम इसका एक और फ्रिल काटते हैं 5 इंच पर निशान लगाकर। आपके पास कपड़ा ज़्यादा है तो लंबाई में एक ही फ्रिल काट लीजिए और कपड़ा कम है तो 2 फ्रिल काट कर इस तरीके से जोड़ लीजिए बीच में से। ये हम स्टेप काट रहे हैं 4 इंच की चौड़ाई की। ये देखिए, 8 इंच की लंबाई की इस तरीके से हमें ये स्टेप ले लेनी है। 2 स्टेप हम काट लेते हैं ऊपर लगाने के लिए। ये हमने 2 स्टेप काट ली हैं। अब यहाँ से ऊपर की साइड से जंप सूट में हम अपने ऊपर की साइड से 1.5 इंच पर इस तरीके से निशान लगा लेते हैं। ये हमें दोनों तरफ दोनों पीस में अपने निशान इसी तरीके से लगाना है, सेम मापते हुए 1.5 इंच पर। ये हम लास्टिक ले लेते हैं 8 इंच की, डबल लास्टिक ले लेते हैं। 8-8 इंच के हमें 2 पीस लेने हैं इस तरीके से नीचे लगाने के लिए मोहरी में। और ये हम 9 इंच की डबल लास्टिक ले लेते हैं ऊपर लगाने के लिए। इस तरीके से इसको डबल कर लेते हैं। ये हमें बीच में से नहीं काटनी है। ये 18 इंच की लास्टिक हमारी यहाँ ऊपर की साइड आएगी। अब हम इसकी सबसे पहले ऊपर की साइड से जहाँ पर हमने 1.5 इंच का निशान लगाया था वहाँ से इस तरीके से बारीक करते हुए कन्नी को मोड़ लेते हैं। इस तरीके से हमें दोनों पीस की कन्नी को मोड़ लेना है बारीक बारीक सा। दोनों पीस की कन्नी हमें इसी तरीके से मोड़ लेनी है। फ्रेंड्स, इसके बारे में आपको कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकती हैं, हम रिप्लाई ज़रूर करते हैं। इस तरीके से हमने कन्नी को मोड़ लिया है। अब नीचे की साइड से भी हम अपनी इसी तरीके से कन्नी मोड़ लेते हैं बारीक। फ्रेंड्स, ये सीने में बहुत आसान है। अगर आपको इसको सीना हो तो प्लीज़ वीडियो स्किप किए बिना देखिए ताकि आपकी समझ में पूरा जंप सूट अच्छी तरीके से आ जाए और अब इसको सी सकें। इस तरीके से
हम इसकी नीचे की साइड से कन्नी मोड़ लेते हैं। अब देखिए ये हमने जो अपनी 8 इंच की इलास्टिक काटी हुई है उसको इस तरीके से हम रखते हैं और इस तरीके से खींचते हुए हमें इसको दूसरे पीस तक ले जाना है। पहले हमें इलास्टिक के एक साइड में सिलाई लगानी है, उसके बाद हमें इसको दूसरी साइड से भी सिलाई लगाकर तैयार कर लेना है। इस तरीके से हम इसको दूसरी साइड पर सिलाई लगा देते हैं। हमें दोनों पीस को अपने इसी तरीके से तैयार कर लेना है, इलास्टिक लगाकर और कन्नी मोड़कर। ये देखिए हमने इसकी इलास्टिक भी लगा ली है और कन्नी भी इसकी मोड़ ली है। ये दोनों पीस हमने इसी तरीके से अपने तैयार कर लिए हैं। ऊपर की साइड से कन्नी भी मोड़ ली है। अब ये बीच का हमारा आसन है, आसन को हम इस तरीके से पकड़ते हैं और दोनों को मिलाकर इस पर सिलाई लगा लेते हैं। इस पर हमें डबल सिलाई लगा लेनी चाहिए। फ्रेंड्स ये पहनकर बेबी के बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। हमने इसमें बेबी को पहना कर दिखाया है जो 3.5 साल की बेबी है। आप ये 3 से 4 साल तक के बेबी के लिए बना सकते हैं। अब ये देखिए हमारे फ्रिल हैं, हम फ्रिल की इसी तरीके से बारीक कन्नी मोड़ लेते हैं। दूसरी तरफ से भी हमें इसी तरीके से कन्नी मोड़ लेनी है 3 इंच वाले फ्रिल की, और 5 इंच वाले फ्रिल की सिर्फ एक साइड से किनारी मोड़नी है। 3 इंच वाले फ्रिल की दोनों साइड से किनारी मोड़नी है। अब हम 5 इंच वाले फ्रिल की जो हमारा लंबाई चौड़ाई में ज़्यादा है उसमें इस तरीके से हल्की हल्की सी प्लेट्स डाल लेते हैं। अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा है तो आप ज़्यादा प्लेट्स भी डाल सकती हैं। ये देखिए अब जहाँ पर हमने निशान लगाया हुआ है अपना, यहाँ से हम इस तरीके से रखते हैं उस निशान पर। यह आसन है नीचे की तरफ को हमारा इस तरीके से। आप उल्टा सीधा देखकर अच्छी तरीके से ये लगाएं। इस तरीके से हम फ्रिल को लगाना शुरू करते हैं। हमें जहाँ पर हमने निशान लगाया है सेम उसी के ऊपर इस फ्रिल को लगा देना है। जहाँ से गोलाई आई है गोलाई की शेप में ही फ्रिल को अपने लगाना है, सीधा नहीं लगाना है। फ्रेंड्स हम बहुत मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाते हैं और आप वीडियो देखने में इतना मगन हो जाते हैं कि हमें लाइक करना भूल जाते हैं। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दिया करें, जिससे हमें ये पता चलता है कि आप हमारी वीडियो पसंद करते हैं और हमें नए नए वीडियो डिज़ाइन प्यारे प्यारे से बनाने का हौसला मिलता है। ये देखिए इस तरीके से हमने अपना फ्रिल लगा लिया है। अब हम इसको नीचे की साइड को करते हुए इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेते हैं जिससे ये फ्रिल सेट हो जाए। फ्रेंड्स ये जंपसूट सीने में बहुत आसान है, लेकिन प्लीज़ इसको ध्यान से देखिएगा, तब ये आपकी समझ में आएगा कि किस तरीके से कटिंग हुआ है और किस तरीके से हमने इसको सीला है। अब ये हमारी बारीक वाली फ्रिल है जो 3 इंच की है, उस पर 1 इंच ऊपर की तरफ को छोड़ते हुए हम इसमें बीच में जो हमने 18 इंच की इलास्टिक काटी थी उसको इस तरीके से लगाते हैं। नीचे के रिफिल में हल्की हल्की सी प्लेट्स डालते जाइए जिससे इलास्टिक लास्ट तक आ जाए हमारे फ्रिल में। इस तरीके से हम इस पर अब डबल सिलाई लगा रहे हैं। 2 सिलाई से हमें ये इलास्टिक लगा लेनी है। इस तरीके से देखिए हमने इलास्टिक लगा ली है। ये हमारी स्टेप है, इस स्टेप को हम सी लेते हैं। दोनों स्टेप हमें इसी तरह सी के पलट लेनी है इसको। अब ये हम इस तरीके से गोलाई वाला हिस्सा इस साइड को करते हुए आसन से आसन मिला लेते हैं और गोलाई वाले हिस्से की तरफ से 3 इंच पर निशान लगा देते हैं स्टेप लगाने के लिए। इस साइड से भी हम जिधर से गोलाई की हुई है हमने जुड़ा हुआ हिस्सा है हमारा, इस साइड से भी 3 इंच पर हम निशान लगा देते हैं ताकि हमारी स्टेप कम या ज़्यादा ना हो किसी भी जगह से। अब ये देखिए स्टेप को हम ऊपर की तरफ को रखते हैं, सीधी तरफ को, क्योंकि ये हमारे फ्रिल के नीचे आ जाएगी जिससे फिनिशिंग बहुत ज़्यादा आएगी और बाद में स्टेप लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
अब ये देखिए, ये बैक साइड का हिस्सा है हमारा। बैक साइड के हिस्से पर भी हमने जहाँ से निशान लगाया था उसी जगह से रख कर इसको सिलाई लगा देते हैं। ये देखिए, हमारी इस तरीके से स्टेप लग गई है दोनों साइड से। दोनों स्टेप हमने इसी तरीके से अपने करके लगा दी है। ये यहाँ से 3 इंच की दूरी पर हमने लगाई है। ये हमारा बैक साइड है। बैक साइड को हमें खुला रखना है। पीछे की तरफ से हम इसमें पट्टी लगाएंगे। आप चाहे तो जिप भी लगा सकती हैं। पट्टी लगाने के बाद हम उसमें आई हुक भी कर सकते हैं और काज बटन भी कर सकते हैं। अब इस फ्रिल में बीच में, बिल्कुल बीच सेंटर में इसमें निशान लगा लीजिए। और ये जो हमारा आसन का हिस्सा आया हुआ है बीच में बिल्कुल, इससे हम इस पे सिलाई लगाना शुरू करते हैं। कन्नी के नीचे की कन्नी के ऊपर हमारी ये सिलाई आनी चाहिए। अब हम एक तरफ की इलास्टिक पर सिलाई लगाते हैं। इसको इतना खींचते हैं कि ये हमारे यहाँ तक बैक साइड तक आ जाए। इस तरीके से इसके ऊपर सिलाई आनी चाहिए। ये हमारा देखिए स्टेप इसमें दब जाएगी अंदर की साइड। हमें इसको सिर्फ इतना खींचना है कि ये हमारे बैक साइड तक आ जाए। ज़्यादा नहीं खींचना है, बाहर नहीं निकालना है खींचकर इसको। अगर इसमें हल्की हल्की सी प्लेट्स आती हैं तो आप डाल दीजिए। इलास्टिक को थोड़ा कम खींचिए जिससे ये हमारे सिर्फ बैक साइड तक आए। ये देखिए, हमने इस पर एक सिलाई लगा ली है। बीच से इतना हमारा फ्रिल निकल गया है, 1 इंच बाहर की तरफ को। अब हम दूसरी साइड की फ्रिल भी इसी तरीके से लगा लेते हैं, खींचते हुए, हल्की हल्की सी खींचते हुए, ताकि दूसरी तरफ की फ्रिल भी हमारी बैक साइड तक आए और नीचे की सिलाई कन्नी पर आए हमारी। देखिए, दोनों पीस हमारे पूरे बैक साइड तक आ गए हैं ये। अब हमें यहाँ पर दूसरी सिलाई लगानी है ताकि हमारी फ्रिल बहुत अच्छी तरीके से सेट हो जाए। और ये जो हमने चौड़ी वाली फ्रिल लगाई हुई है अपनी, ये देखिए, ये भी इसके नीचे दब गई है। फ्रेंड्स, आप चाहें तो सिर्फ एक फ्रिल का भी ये बना सकते हैं, लेकिन डबल फ्रिल लगा के बेबी के ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है, इसलिए हमने डबल फ्रिल लगाई है। आप चाहें तो सिर्फ ऊपर ऊपर की फ्रिल इसमें लगा सकते हैं। इस तरीके से हमने लास्टिक पर दूसरी सिलाई भी लगा दी है। 2 सिलाई से हमने ये अपनी फ्रिल सेट कर दी है। देखिए कितनी अच्छी तरीके से फ्रिल सेट हो गई है इसकी। अब हम बैक साइड से जो हमने खुला हुआ आसन छोड़ रखा है उसमें इस तरीके से पट्टी लगाते हैं। ये हमने चौड़ाई में 2 इंच की पट्टी काटी हुई है और लंबाई में आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से खोल सकती हैं। आप अगर ये ना भी खोलें तो भी बेबी के ये बड़े आराम से आ जाता है, लेकिन खोल लें तो इसमें परेशानी नहीं होती है। आराम से बेबी को पहना भी सकते हैं और उतार भी सकते हैं। खुले हुए से हम इस तरीके से अंदर की तरफ को मोड़ते हुए इस पे ऊपर की तरफ सिलाई लगा दीजिए। यहाँ पर ये हमने सीधी पट्टी लगाई है। 10 इंच की आप ये पट्टी लगा सकती हैं। इस तरीके से अंदर की तरफ को करते हुए हम इसके ऊपर सिलाई लगा देते हैं। दूसरी पट्टी भी हमें अपनी इसी तरीके से लगा लेनी है दूसरे आसन पर ऊपर की तरफ। ये देखिए, हमारी ये पट्टी तैयार हो गई है। ये नीचे से हमारा गोलाई का आसन रह गया है। आप इसको 10-11 इंच की पट्टी को लगा सकते हैं। ये हमने दोनों पट्टी लगा ली है। अब ये देखिए, हमने नीचे से आसन से पकड़ा हुआ है इसको। सबसे पहले हम यहाँ से सिलाई लगाते हैं। गोलाई वाला जो आसन का हमारा नीचे का हिस्सा है वहाँ से सिलाई लगानी शुरू करते हैं और इसको यहाँ तक लगा के हम इस तरीके से यहाँ से इस तरीके से चौकोर सिलाई कर देते हैं इसकी। आप इस पर डबल सिलाई लगा सकती हैं।
अब देखिए ये हमारा इस तरीके से बैठ गया है सीधी तरफ से। अब इस पट्टी को हम इस तरीके से कर देते हैं और इसके ऊपर एक सिलाई लगा देते हैं। पट्टी को हमें पूरी एक तरफ से अंदर की तरफ को करना है और एक तरफ से बाहर की तरफ को रहने देना है। देखिए जहाँ तक हमने सिलाई लगाई है वहाँ तक हम आ गए हैं। अब दूसरी पट्टी इसके नीचे करते हुए, दूसरी पट्टी हमारी बाहर की तरफ ही है, उसको हमने अंदर की तरफ को नहीं मोड़ा है। यहाँ पर इस पट्टी के नीचे उस पट्टी को करते हुए सिलाई लगा लीजिए। ये देखिए इस तरीके से हमारी एक पट्टी बाहर को हो गई है और एक पट्टी अंदर को हो गई है। इस तरीके से ये हमारा बैक साइड से खुल गया है ताकि बेबी को पहनाने में परेशानी ना हो। अब ये हमारी नीचे की मोहरी है, हम इन मोहरी को इस तरीके से मिलाते हुए इस पर सिलाई लगा लेते हैं। दोनों पीस बराबर करते हुए हम इस पर डबल सिलाई लगा लेते हैं। इस तरीके से हमने अपनी मोहरी पर सिलाई लगा ली है। इस सिलाई को हम डबल कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा जंप सूट बनकर तैयार हो गया है। यहाँ से हमने इसको खोला हुआ है, ये बैक साइड है। हमने इसके अंदर आई हुक कर दिए हैं और ऊपर की तरफ इलास्टिक लगा दी है। ये डबल रिफिल होकर देखिए कितना प्यारा लग रहा है। नीचे की तरफ से मोहरी में भी हमने इसके इलास्टिक लगा दी है, बैक साइड से खुला हुआ है। ये हमारा फ्रंट साइड से है। इस तरीके से ये 3 से 4 साल तक की बेबी के लिए जंप सूट है। देखिए कितना खूबसूरत ये जंप सूट बनकर तैयार हो गया है। आप भी अपनी बेबी के लिए इसी तरीके से प्यारी प्यारी सी ड्रेसेस घर पर तैयार कर सकती हैं, छोटे छोटे से कपड़े में। और नई नई ड्रेस, बेबी को नए नए डिज़ाइन की ड्रेस पहना सकती हैं। ये देखिए ये 3.5 साल की बेबी है। इसके देखिए कितना प्यारा सा ये जंप सूट आ गया है। फिटिंग भी इसकी कितनी अच्छी आई है। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और प्यारे प्यारे से डिज़ाइन लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।